हेलो फ्रेंड, ट्विस्ट आंसर के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। आज हम 5 नए ट्विस्ट आंसर करेंगे। ट्विस्ट आंसर की प्रैक्टिस चालू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि हम जब भी ट्विस्ट आंसर की प्रैक्टिस करते हैं तो हम वर्ड पे फोकस नहीं करते, हम साउंड पे फोकस करते हैं। यानी कि यदि कोई भी ट्विस्ट आंसर है तो उसमें वर्ड पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, उसकी जो साउंड है उस पर फोकस किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो पहला ट्विस्ट आंसर आज का है उसमें मैंने म साउंड और स साउंड की प्रैक्टिस कराने की कोशिश की है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई वर्ड आप कितना अच्छी तरह से बोल पाते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कितना उस साउंड को अच्छी तरह से बोल पाते हैं ये इम्पोर्टेंट है। तो आज चालू करते हैं पहले ट्विस्ट आंसर से। पहले मैं धीरे धीरे बोलूँगा, फिर उसको स्पीड बढ़ाऊँगा। आपको पहले धीरे बोलना है और उसके बाद में इसकी स्पीड को बढ़ाना है। आई मिस माई स्विस मिस, माई स्विस मिस मिसेज मी। I miss my Swiss miss, my Swiss miss misses me. I miss my Swiss miss, my Swiss miss misses me. अब धीरे धीरे करने के बाद में आपको इसकी स्पीड आगे बढ़ानी है। I miss my Swiss miss, my Swiss miss misses me. I miss my Swiss miss, my Swiss miss misses me. I miss my Swiss miss, my Swiss miss misses me. इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। आपको अचानक तेज़ नहीं बोलना है, आपको पहले धीरे धीरे बोलना है ताकि आपकी टंग है वो उस साउंड को बोलने के हैबिचुअल हो जाए। जो आपका सेकंड ट्विस्ट आंसर है वो है ब और ज साउंड पे। तो आपको फोकस साउंड पे करना है, वर्ड पे नहीं करना है। ये ध्यान रखें आप कि जब भी आप ट्विस्ट आंसर को बोलें तो उसमें आपको साउंड पे फोकस करना है कि आपकी टंग उस साउंड को पूरी तरह से अटर कर रही है कि नहीं कर रही, इस बात पे ध्यान देना है, नहीं कि वो वर्ड कैसा है उस पर ध्यान नहीं देना है। तो पहले मैं इसको धीरे बोल के बताता हूँ, फिर आपको उसको तेज़ बोल के बताऊँगा। आपको पहले धीरे प्रैक्टिस करनी है, फिर तेज़ प्रैक्टिस करनी है। बीजी बजिंग बम्बल बीज, बीजी बजिंग बम्बल बीज, बीजी बजिंग बम्बल बीज। अब मैं आपको तेज़ बोल के बताता हूँ। बीजी बजिंग बम्बल बीज, बीजी बजिंग बम्बल बीज, बीजी बजिंग बम्बल बीज। तो इस तरह से आपको धीरे से तेज़ की ओर बढ़ना है। जो अपना आज का जो नेक्स्ट ट्विस्ट आंसर है वो प साउंड पे, बेसिकली यह प साउंड के लिए है और इसमें आपको बिल्कुल धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है। आपकी टंग को प साउंड कंटिन्यूसली बोलने की हैबिट डालनी है। जैसे पहले मैंने इन तीनों का मैं बता देता हूँ कि इन तीनों को हम बोलते कैसे इंग्लिश में। इसको पर्पल है लेकिन इसको पर्पल नहीं बोलते, पर्पल बोलते हैं। ये पेपर है, इसको पेपर नहीं बोलते, एक्चुअल में इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है पेपर होता है। और ये जो पीपल है इसको पीपल ही बोला जाता है, पीपल। ठीक है, अब इसकी प्रैक्टिस पहले मैं धीरे करता हूँ फिर मैं तेज करके बताता हूँ। पर्पल पेपर पीपल, पर्पल पेपर पीपल, पर्पल पेपर पीपल। ठीक है, अब इसको तेज करना है। पर्पल पेपर पीपल, पर्पल पेपर पीपल, पर्पल पेपर पीपल, पर्पल पेपर पीपल, पर्पल पेपर पीपल। तो आपको पहले धीरे करना है फिर तेज करना है। ध्यान रखें कि साउंड पे फोकस करना है, वर्ड पे फोकस नहीं करना है। ये ध्यान रखें पूरे ट्विस्ट आंसर की प्रैक्टिस के समय कि आपको साउंड की प्रैक्टिस करनी है, आपको वर्ड की प्रैक्टिस नहीं करनी है। तो ये जब भी आप कोई भी वर्ड बोलें तो उसमें साउंड पे फोकस करें। जो अगला ट्विस्ट आंसर है उसमें स साउंड, फ साउंड और ड साउंड, इन 3 साउंड की प्रैक्टिस होगी आपकी। तो इसमें मैं पहले धीरे बोलूँगा और फिर आपको तेज़ बोल के बताऊँगा। स्मार्ट फैलो, डर्टी फैलो, फैलो स्मार्ट, फैलो डर्टी, स्मार्ट फैलो, डर्टी फैलो, फैलो स्मार्ट, फैलो डर्टी, स्मार्ट फैलो, डर्टी फैलो, फैलो स्मार्ट, फैलो डर्टी। ये आपको धीरे धीरे बोलना है। ये तब तक आपको बोलना है 5 से 7 मिनट, 10 मिनट, जब तक कि आपकी टंग उस साउंड के हैबिचुअल नहीं हो जाए। उसके बाद में आपको इसकी स्पीड बढ़ा देनी है। जैसे मैं स्पीड बढ़ा के बोल रहा हूँ, स्मार्ट फैलो, डर्टी फैलो, फैलो स्मार्ट, फैलो डर्टी, स्मार्ट फैलो, डर्टी फैलो, फैलो स्मार्ट, फैलो डर्टी, स्मार्ट फैलो, डर्टी फैलो, फैलो स्मार्ट, फैलो डर्टी। तो आप इसको और ज़्यादा भी बोल सकते हैं, 5 बार 10 बार जितनी भी चाहे उतनी बार बोल सकते हैं, लेकिन पहले धीरे और फिर तेज। आज का लास्ट ट्विस्ट आंसर है डोंट ट्रबल ट्रबल अंटिल ट्रबल ट्रबल्स यू। मैं पहले इसको धीरे बोल के बताऊंगा और फिर स्पीड में बोल के बताऊंगा। आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है, फिर इसकी स्पीड बढ़ानी है। डोंट ट्रबल ट्रबल अंटिल ट्रबल ट्रबल्स यू, डोंट ट्रबल ट्रबल अंटिल ट्रबल ट्रबल्स यू, डोंट ट्रबल ट्रबल अंटिल ट्रबल ट्रबल्स यू। अब मैं इसको स्पीड से बोल के बता रहा हूँ। डोंट ट्रबल ट्रबल अंटिल ट्रबल ट्रबल्स यू, डोंट ट्रबल ट्रबल अंटिल ट्रबल ट्रबल्स यू, डोंट ट्रबल ट्रबल अंटिल ट्रबल ट्रबल्स यू। इस तरह से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश फ्लुएंसी केवल प्रैक्टिस से ही बढ़ सकती है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।